नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मैं संदीप सर अपने एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप तमाम विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं पढ़ाऊंगा साइंस में यानी फिजिक्स पढ़ाऊंगा, जिस फिजिक्स के लेकर के आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो अब नहीं करना पड़ेगा। आप देखिएगा, आज मेरा ये पहला क्लास है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको मैं भारतीय भवन के बुक से आज पढ़ाऊंगा, क्योंकि भारतीय भवन ही मेरे लिए शायद बेस्ट था। एनसीईआरटी मैंने बोला था, लेकिन ये भारतीय भवन मैं आप पढ़ाऊंगा। इसी से देखते हैं पढ़ा के जब ये खत्म हो जाएंगे तो एनसीईआरटी भी पढ़ा देंगे, लेकिन भारतीय भवन को मिला तो भारतीय भवन का ही पढ़ा रहे हैं। तो सुनिए, आप सभी को मैं बताऊं कि ये फिजिक्स में भारतीय भवन बुक से पढ़ा रहे हैं, तो आज समझाएंगे। तो ये है सब्जेक्ट साइंस, फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं। भौतिकी क्लास दूसरा है। जो पहले वीडियो में मैंने बता चुका था कि क्या क्या इसमें करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। साइंस यानी विज्ञान, मानव द्वारा प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि मानव जिस चीजों का अध्ययन करते हैं क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। यानी समझ गए कि धीरे धीरे किसी भी चीजों का अध्ययन करना, ये विज्ञान कहलाता है। अब आगे हैं, विज्ञान के बाद फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो चूंकि फिजिक्स का परिभाषा तो जानना जरूरी है, इसलिए हम फिजिक्स का परिभाषा पहले जानेंगे। फिजिक्स में क्या है, तो फिजिक्स में पढ़ेंगे विज्ञान की वह शाखा है। फिजिक्स क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जो द्रव्य यानी मैटर, ऊर्जा यानी एनर्जी, द्रव्य, ऊर्जा और उनके आपसी संबंधों व ब्रह्मांड के मूलभूत घटनाओं का तथा उनकी क्रियाओं का अध्ययन करती है, तो उसे ही भौतिकी कहते हैं, यानी फिजिक्स कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा हो गई जो द्रव्य यानी मैटर, ऊर्जा और उनके आपसी संबंध, जो आपस के जो संबंध होते हैं, इन द्रव्य और ऊर्जा का जो संबंध होता है, और ब्रह्मांड का जो मूलभूत घटना होता है, ब्रह्मांड में जो हुए घटना होते हैं, जैसे कोई उल्का पिंड टकराते हैं, कैसे किस विधि से टकराते हैं, इसी सब का घटकों का अध्ययन और उनकी क्रियाओं का अध्ययन जो करते हैं, तो वही फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स में आपको सबसे पहले हम पढ़ाएंगे प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को अपनी आंखों से देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को अपनी आंखों से देख पाते हैं, तो उसे हम प्रकाश कहते हैं। चूंकि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, और यह ऊर्जा बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि प्रकाश में ऊर्जा होना जरूरी है। तो आगे हम पढ़ते हैं प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश स्रोत, अब प्रकाश हो गया, तो अब प्रकाश स्रोत के बारे में जानेंगे। तो इसको अब आप लोग नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद हम प्रकाश स्रोत बता रहे हैं, तो थोड़ा मिटाना भी पड़ेगा, तो घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन बेहतर तरीका से समझाएंगे। तो लिख लें। तो हो गया प्रकाश स्रोत के बारे में, अब लिखेंगे हम लोग। प्रकाश स्रोत हो गया। तो प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो इसी को लिखना है। अगर कोई लिखना चाहते हैं तो लिखे, प्रकाश स्रोत लिख के डैश दे और लिखे प्रकाश स्रोत। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, पहले बता दिए हैं। और प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो लिखिए तीसरा पॉइंट, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत प्रकाश स्रोत प्रकाश स्रोत क्या लिखाए थे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे ही प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब सभी जान गए कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे ही प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आपको बताएं, जैसे में क्या बताएं
सूर्य, जैसे में सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि, इस प्रकार के जो भी हो, तो जिस वस्तु से, इस वस्तु से क्या होता है, प्रकाश निकलती है, तो उस वस्तु से प्रकाश निकलते है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो चांद से भी निकलता है, तारे से भी निकलता है और सूर्य से भी निकलता है। तो ये हो गया आपका प्रकाश स्रोत। जैसे मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। तो प्रकाश स्रोत हो गया। उसके बाद अब आपको पढ़ना है, उसके आगे प्रकाश स्रोत के आगे आता है प्रदीप्त वस्तुएं। लिखिए, अगला पॉइंट है चौथा, प्रदीप्त, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। वैसी वस्तुएं, प्रदीप्त वैसी वस्तुएं होती है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, ये किसी की सहायता नहीं लेता है, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उसे ही प्रदीप्त हो सकता है। प्रदीप्त कहीं गलती लिखा गया कि नहीं, सही है। प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं, ठीक है, प्रदीप्त कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। जैसे सूर्य बिजली का जलता बल्ब, सूर्य जैसे में क्या होगा, सूर्य बिजली का जलता बल्ब, सूर्य बिजली का जलता बल्ब आदि, ये सब प्रदीप्त जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, ये किसी की सहायता की मदद से नहीं होता है। अब आपको पढ़ना है अप्रदीप्त, कौन वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। पांचवा, अप्रदीप्त, लिखते रहिएगा आप सभी, अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या लिखना है, स्वयं प्रकाश, सेम चीज है, इसी का बस उल्टा लिखा जाता है प्रदीप्त में, अप्रदीप्त में। तो वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, तो उसे ही अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। समझ गए होंगे कि वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। कौन सी वस्तु, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब आते हैं, जैसे में टेबल, कुर्सी, पुस्तक इत्यादि, जैसे टेबल कुर्सी, ईंट इत्यादि, ये सभी चीज जो होते हैं ये अप्रदीप्त में आते हैं, क्योंकि ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। चलिए एक बार और समझा दें कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। आप सब जान गए होंगे कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। जैसे में किससे निकलता है, तो सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि, ये जो है स्वयं मतलब इनसे ही प्रकाश निकलता है, ये किसी और से, जैसे चंद्रमा का बात करेंगे कि सूर्य का रोशनी पड़ता है चंद्रमा पर तब जाके चमकता है, लेकिन अभी क्या बोला, इसके अनुसार है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलते है, तो चंद्रमा से भी प्रकाश निकलती है। अब कैसे निकलता है वो नहीं कह रहा, बस ये कह रहा है कि प्रकाश किस वस्तु से निकलती है, तो चंद्रमा से भी निकलती है, इसलिए चंद्रमा दिया हुआ है।
अब आइए प्रदीप्त वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, वैसी वस्तुएं जो स्वयं यानी कि खुद प्रकाश उत्सर्जित करे किसी और की मदद से नहीं, तो उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब इत्यादि इस प्रकार के जो भी होंगे वो अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे। कौन वस्तु? प्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं कैसी कहलाती है? वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है तो उसे ही अप्रदीप्त कहते हैं। वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उसे अप्रदीप्त कहते हैं, क्योंकि जो टेबल जो है, कुर्सी है, उसमें कोई प्रकाश नहीं है। जब तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगा तब तक वो हमारे टेबल से नीचे टकरा के मेरे आंखों तक नहीं आएगा, तब तक ये हमको नहीं दिखेगा। तो ये हो गया आपको प्रकाश का अप्रदीप्त। तो अब आप प्रदीप्त के बाद पढ़ेंगे अगला, जो उतार लिए होंगे, धीरे धीरे उतारते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, रोक रोक के वीडियो को रोक रोक के उसको उतारेंगे, क्योंकि हमें लिखाना बहुत होता है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग उतारते रहें धीरे धीरे और पढ़ते भी रहे, समझते रहे। इसलिए हम दोबारा लिखते हैं, समझाते हैं, क्योंकि एक बार में दो काम कर रहे हैं, समझाना भी लिखना भी। ये डिजिटल बोर्ड तो नहीं है जो हम समझाएंगे, लेकिन इसलिए आप लोग उतारते रहेंगे रोक रोक के। चलिए अब आते हैं, अगला टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन, छठा। अगला क्या है? छठा में प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब हो गया। अब आपको पढ़ना है क्या? तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, इसको क्या पढ़ेंगे? तो पहले इसको हेडलाइनिंग कर ले। तो लिखिए प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ती है। क्या है? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अपनी ओर अवशोषित कर प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अपनी ओर अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकसित कर देती है। चारों ओर विकसित जब विकिरित नहीं होता है, विकिरित करते हैं, चारों ओर विकिरित करते हैं, तो उसे ही इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? थोड़ा लंबा है इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है लिखने में। ध्यान से सुनिएगा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले
प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अपनी ओर अवशोषित कर लेता है, अपनी ओर क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और फिर उसे चारों ओर क्या करता है, विकृत मतलब बिखेर देता है। तो उसे इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे क्या है, जैसे सूर्य से आता हुआ प्रकाश, जैसे सूर्य से आता प्रकाश, सूर्य से आता प्रकाश, उसके बाद वायु के अणुओं का धूलकण, और क्या है, वायु, और होगा वायु के अणुओं, वायु के अणुओं या धूलकण, ये सब होते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन में। इन सभी को आपको जानना है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन समझ गए होंगे तो उतारते रहेंगे। अगला आपको पढ़ना है, अब पढ़ेंगे आपको, हम कौन पढ़ाएंगे, प्रकाश का किरण। तो क्या पढ़ाएंगे, प्रकाश का किरण। तो अगला आपको लिखना है प्रकाश का सातवां, प्रकाश का किरण। क्या पढ़ाएंगे, प्रकाश का किरण। तो प्रकाश के किरण में आप पढ़ेंगे कि प्रकाश के किरण में आप पढ़ेंगे कि किसी प्रदीप्त पदार्थ, जैसे मोमबत्ती की लौ या बिजली, मोमबत्ती की लौ या बिजली के जलते बल्ब से प्रकाश सरल, कौन चीज, सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है, तो उसे ही प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे ही प्रकाश का किरण कहते हैं। किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती की लौ या बिजली के बल्ब जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है, तो उसे ही प्रदीप्त यानी प्रकाश का किरण कहते हैं। समझ गए होंगे कि समझा देते हैं। किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती जो जलती है, मोमबत्ती जलने के बाद उसमें से जो लौ उत्पन्न होता है, या बिजली के बल्ब से जलते बल्ब में से प्रकाश सरल रेखा में, यानी सीधी रेखा में, हाँ, सभी दिशाओं में क्या होता है, चला जाता है। एक सीधी रेखा सभी दिशाओं में चला जाता है। जैसे एक मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाने के बाद क्या होता है, सभी दिशाओं में प्रकाश फैल जाती है एकदम सरल रेखा से, तो उसे ही प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण। तो आप लोग उतार लिए होंगे, तो मिटाते हैं क्योंकि आगे बहुत लिखाना है। तो ये हो गया प्रकाश का किरण। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे किरण पुंज। लिखिएगा आप लोग, अगला टॉपिक हो गया किरण पुंज। अगर आप लोग बुक पढ़ेंगे ना तो सारा नॉलेज होगा, अगर बुक नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नॉलेज नहीं होता है। हम आपको पहले बता दें, और ध्यान रखें कि जितना लिखते हैं आज लिखें, कल फेयर कीजिए और उसको याद कर लीजिए। याद कर लीजिएगा तो हमेशा काम में, एग्जाम में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब आपको हम पढ़ाएंगे किरण पुंज। क्या पढ़ाएंगे, किरण पुंज पढ़ाएंगे। कौन चीज, किरण पुंज।
किरण पुंज जो है यहां से किरण पुंज, कौन चीज, किरण पुंज। तो इसका परिभाषा होता है, बहुत ही छोटा होता है, किरणों के समूह को, किरणों 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 के समूह, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। सिंपल सी है कि किरणों के जो समूह होते हैं उसे हम लोग किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। आप सबको पता होगा किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की। तो लिखिए किरण पुंज, स्टेप बना के लिखिए जो आपका डायग्राम में काम दे। तो लीजिए ऐसे ही बनाइएगा जैसे हम बना रहे हैं। किरण पुंज, तो पहला होता है किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो किरण, तो आपको पहले याद करना है, लिखना क्या है, किरण पुंज में अभिसारी किरण पुंज, क्या है, अभिसारी किरण पुंज। तो पहला में अभिसारी, दूसरा हो जाएगा समानांतर, दूसरा क्या होगा, समानांतर, और तीसरा हो जाएगा अपसारी, अपसारी। यानी अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ये जो भी है तीनों आपको याद कर लेना है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, तो अभिसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो ये है आपका किरण पुंज। और क्या पढ़े थे, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए पहला आपको पहला अभी क्या बताएंगे, किरण पुंज में पहला पढ़ाएंगे, जो पहला है हेडलाइनिंग दीजिएगा, अभिसारी किरण पुंज को क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज जो होंगे उसको पढ़ाएंगे। पहला लिखिए अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज उस किरण पुंज को कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज उस किरण पुंज को कहते हैं जिसमें प्रकाश की किरण, जिसमें प्रकाश की किरण अनेक दिशाओं से आकर, अनेक दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है तो उससे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज। आप ध्यान से सुनिएगा, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो अभिसारी किरण पुंज उस किरण पुंज को कहते हैं जिसमें प्रकाश की किरण अनेक दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे हम अभी आपको बताते हैं, मान के चलिए ये एक बिंदु है, इस बिंदु को हम क्या करेंगे, इधर से प्रकाश आएगा, इस बिंदु पर मिलेगा, फिर इधर से आएगा, फिर यहाँ मिलेगा, फिर इधर से आएगा, यहाँ मिलेगा, फिर इधर से आएगा, यहाँ मिलेगा, फिर ऐसे ऐसे, इस प्रकार से ये हो जाता है। आपको क्या हो गया, अभिसारी किरण पुंज।
तो इसके बाद जो उतार लेंगे, इसके बाद ये डायग्राम यानी ये चित्र बना लेंगे, ये चित्र बनाना है, ये चित्र उतार लेंगे, ठीक। उसके बाद अगला है समानांतर किरणपुंज, उतार लिए होंगे तो हम मिटा दें। अब आते हैं समानांतर किरणपुंज, क्या आते हैं? अगर आपको उतारने में थोड़ा लेट हो सके जाए तो आप वीडियो को रोक रोक के उसको उतार लेंगे, क्योंकि अगर रोकेंगे नहीं, हम मिटाएंगे नहीं जल्दी जल्दी तो वीडियो लंबा बन जाएगा, फिर आपको पढ़ने में दिक्कत होगा। तो चलिए अब आपको पढ़ते हैं समानांतर किरणपुंज दूसरा। समानांतर, समांतर, समानांतर क्या है? अगला क्या था? समांतर या समांतर किरणपुंज, किरणपुंज बहुत आसान है। समानांतर किरणपुंज, समानांतर, समानांतर किरणपुंज, समानांतर किरणपुंज उस किरणपुंज को कहते हैं किरण, समानांतर किरणपुंज उस किरणपुंज को कहते हैं पुंज, उस किरणपुंज को कहते हैं जिसमें, जिसमें प्रकाश, जिसमें प्रकाश की, जिसमें प्रकाश की किरण, प्रकाश की, जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर, समानांतर होती है, होती है। समानांतर किरणपुंज उस किरणपुंज को कहते हैं जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के, प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर होती है, तो उसे ही समानांतर, समानांतर किरणपुंज, समानांतर किरणपुंज कहते हैं, समानांतर किरणपुंज कहते हैं। जैसे समानांतर किरणपुंज में ये देखिए, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। इधर से भी बराबर, इधर से भी बराबर, इधर से भी बराबर, इधर से भी बराबर, फिर आगे इधर से भी और इधर से भी, ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। समानांतर किरणपुंज उस किरणपुंज को कहते हैं जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर होती है, यानी कि बराबर होती है, एक दूसरे लाइन के बराबर होती है, तो उसे समानांतर किरणपुंज कहते हैं। अब आते हैं तीसरा, जो आपको किरणपुंज में लिखाए थे, अभिसारी हुई, अपसारी, अपसारी किरणपुंज, अपसारी, अपसारी किरणपुंज, किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? तो अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज उस किरणपुंज को कहते हैं, किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज उस किरणपुंज को कहते हैं, अपसारी किरणपुंज उस किरणपुंज को कहते हैं जिसमें, जिसमें प्रकाश, जिसमें प्रकाश की किरण, जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से, किरण एक बिंदु से चलकर, एक बिंदु से चलकर अनेक दिशाओं में, अनेक दिशाओं, अनेक दिशाओं में फैल जाती है, अनेक दिशाओं में फैल जाती है, तो उसे ही अपसारी किरणपुंज कहते हैं, किरणपुंज
कहते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि बेस्ट, इतना अच्छा लिखा दिया, आप लोग फेयर के साथ उतार सकते हैं। क्या लिखा है? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज उस किरण पुंज को कहते हैं जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर अनेक दिशाओं में फैल जाती है। जैसे आप देखिए ऊपर में लिखा है थी, बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। इस बिंदु से चलकर अनेक दिशाओं में फैलेगा, यहाँ से इधर जाएगा, ऐसे कर करके ये सभी दिशाओं में चला जाएगा। तो हम फिगर के माध्यम से आप सबको बता दें कि आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, पहला क्या लिखाए थे? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज उस किरण पुंज को कहते हैं जिसमें प्रकाश की किरण अनेक दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, जो इसका बिल्कुल अपोजिट था। और ये क्या है? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज उस किरण पुंज को कहते हैं जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर अनेक दिशाओं में फैल जाती है, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज उस किरण पुंज को कहते हैं जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या होती है? समानांतर, यानी इक्वल, यानी बराबर होता है, तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो अब उसमें आता है, अब आपको किरण पुंज हो गया। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे, तो इसको उतार लेंगे आप लोग। और अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा और समझाइएगा, बताइएगा कि हमको क्या समझ में नहीं आया, फिर हम उसे अच्छे से समझाएंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से पहले ही एक ही बार में ही समझ में आ जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं दोबारा आपको इस चीज को पढ़ना पड़े। बस 1 से 2 बार आपको वीडियो देखना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग क्लास है तो आपको 1 बार 2 बार तो देखना पड़ेगा। तो अब आगे पढ़ाते हैं पारदर्शी। आपको क्या पढ़ना है? अब आपको आगे पारदर्शी, जो भी टॉपिक था टॉपिक नंबर आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि मुझे याद नहीं है, तो लिखिए पारदर्शी। पारदर्शी किसे कहते हैं? तो पारदर्शी, तो लिखिएगा वे पदार्थ जिनसे होकर वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, तो उससे ही पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। किसे कहते हैं? जो आसानी से पार कर जाए। जैसे एक ऐसा कपड़ा लीजिए या चाहे एक ऐसा व्हाइट पन्नी लीजिए जो आप आर पार देख सकते हैं, तो इसी को कहते हैं पारदर्शी। जो आर पार हो जाता हो उसे पारदर्शी, जो आर पार ना हो अपारदर्शी। पारभासी, जो थोड़ा थोड़ा पार हो पारभासी। तो लिखिए, उसी को हम बता रहे हैं। तो जैसे कांच, पानी, हवा आदि। जैसे क्या लिखेंगे? जैसे कांच, पानी, हवा आदि। अब आपको अगला हेडलाइन दीजिएगा पारदर्शी, पारभासी। क्या है? पारदर्शी, पारभासी। थोड़ा गलती हो जाता है पर कोई बात नहीं, पारभासी होता है। क्या होता है? पारभासी। तो वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के पारभासी। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के
एक छोटे एक छोटे एक छोटे एक छोटे से भाग एक छोटे से भाग को ही एक छोटे से भाग को ही अपने अपने में से होकर जाने देते हैं तो उसे ही पारभासी कहते हैं। पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे ही पारभासी कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, जैसे घिसा हुआ कांच का तेल लगा कागज, तेल लगा कागज इत्यादि। ये हो गया वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश को अपने से होकर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को अपने में से होकर जाने देते हैं। मतलब आप लोग जानते होंगे कि आप एक क्या है, एक आईना ही, जैसे कि आईना को एग्जांपल दिया है, घिसा हुआ कांच। कांच बोले तो आईना। जैसे हम लोग मुंह देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए एक दर्पण का उपयोग करते हैं जिसके पीछे कलई लगा होता है। उस कलई जो थोड़ा थोड़ा हट जाता है तो आपको आर पार कुछ कुछ दिखने लगता है। यही कह रहा है, तो उसे ही हम लोग पारभासी कहते हैं, जो अपने से होकर थोड़ा थोड़ा किसी भी चीज को जाने दे। अगला है पारदर्शी, अपारदर्शी। अपारदर्शी अपारदर्शी किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है। आसानी से क्या, गलती, सॉरी एक मिस्टेक हो गया। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश वे पदार्थ सॉरी गलती हो गया था। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने दे तो उससे ही अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी कहते हैं। तो हम उसे समझा दें कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी क्या है। तो पहला है पारदर्शी, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है तो उसे पारदर्शी कहते हैं। सभी को पता चल गया होगा कि पारदर्शी में क्या आता है। जो पार कर जाए तो वो होता है कांच, जो पार कर जाए वो भी आसानी से। जैसे पानी में आराम से पार कर सकता है, हवा में भी आराम से पार कर सकता है। जैसे आप लोग अभी हवा में ही ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो हवा ही है, तो आप सब कुछ देख पाते हैं, तो उसे ही पारदर्शी कहते हैं। पारभासी क्या होता है? वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश को एक छोटे से कण बोलिए, एक छोटे से भाग बोलिए, से होकर जाने देते हैं तो उसे पारभासी कहते हैं। जैसे ऐना का एग्जाम्पल जो दिए थे कांच का, वो बेस्ट है, क्योंकि कांच का जो पीछे वाला जो कलई किया हुआ भाग होता है वो भाग आपको क्या है,
घिस जाता है किसी कारणवश, तो आपको उससे थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है, जिसे पारभासी कहते हैं। पारदर्शी किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने दे, सिंपल है, वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने दे उसे ही अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अपारदर्शी कहते हैं। अब इतना चीज बताने के बाद आप लोग लगभग 10-12 हो गया होगा, तो आप लोग ये बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मेरा ये मकसद था कि आज आप लोगों को पहला क्लास, चैप्टर का पहला क्लास था, क्योंकि एक क्लास तो मैंने इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, तो ये मेरा दूसरा क्लास है, और इस क्लास के माध्यम से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक थ्योरी क्लास है, तो थ्योरी क्लास में थोड़ा लिखना पड़ेगा, तो समय तो लगेगा ही, तो इसलिए आप लोग घबराएंगे नहीं, और मेरे से जो बेहतर हो सके मैं और अच्छा से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से समझ जाए, जो एक बार पढ़ ले कभी ना भूले। तो यही चीज आपको अपने को समझना है, और समझने के बाद उसको क्या करना है, आप लोग फिर अच्छे से करेंगे, और फिर अच्छे से करिएगा, उसको याद जरूर करिएगा, क्योंकि अभी समय बहुत है, और अभी से तैयारी कीजिएगा तो बेस्ट तैयारी हो जाएगा, और इसी को आप लोग 2 सप्ताह में 1-2 बार रिवीजन करते रहेगा, सारा याद हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। तो बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर कोई कहीं पे गलती हो गया हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि क्लास मैं कभी पढ़ाता नहीं था ऑनलाइन, इसलिए अभी स्टार्ट किया हूँ, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ी चाहेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश है कि कोई भी गलती ना हो। वैसे नहीं है गलती के बराबर, नहीं है के बराबर गलती है, लेकिन देखिएगा। और आप लोगों को ये चीज़ में संदीप एकेडमी में ऐसे ही पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।